नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। कविता को पढ़ने से पहले एक बार हम इसका सेंट्रल आइडिया देख लें कि क्या थॉट इसमें एक्सप्रेस किया गया है। द पोइम शेड्स लाइट, ये जो कविता है प्रकाश डालती है ऑन टैगोर्स विज़न, टैगोर का जो सपना है ऑफ इंडिया, भारत के बारे में। द पोइट विशेस, कवि चाहता है यानी रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते हैं हिज कंट्रीमैन, कि उनके देश के लोग टू बी फ्री, आज़ाद हों, फ्रैंक, स्पष्टवादी हों, एंड फियरलेस, और निर्भीक हों। आपको मालूम है ये जो कविता है ये टैगोर की जो कलेक्शन है पोइम्स का, गीतांजलि, उससे लिया गया है। और गीतांजलि जब लिखी गई थी तो हमारा जो देश था गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो उस वक्त उनका एक सपना था कि हमारा देश आज़ाद हो, जहाँ लोग मतलब समान रहें, मतलब ऊंच नीच का कोई भेद ना हो, कोई किसी का गुलाम ना हो, सभी आज़ाद हों, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। लेकिन दुर्भाग्य से टैगोर की मृत्यु हमारी स्वतंत्रता से पहले ही हो गई। तो ये जो उनका सपना था आज तो साकार हो गया है, लेकिन उनके जीवन काल में ये उनका सपना साकार नहीं हो पाया था। आज अगर वो होते तो बहुत खुश होते ये देखकर कि उनका जो सपना था आज साकार हो गया है। आज भारत में सभी समान हैं। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो हम सभी को समान अवसर देता है। हम सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो सरकारी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें निःशुल्क शिक्षा है सभी के लिए। तो आज उनका ये सपना पूरा हो गया है, लेकिन ये सपना उन्होंने तब देखा था जब हमारा देश गुलाम था। तो इसमें वो बताते हैं, वो इच्छा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और देखिए उनकी प्रार्थना पूरी हो गई। ईश्वर ने उनकी प्रार्थना आखिरकार सुन ली और आज हमारा देश आज़ाद है। और वो सब चीज़ें हमारे देश में आज हैं जो टैगोर ने कभी सपना देखा था। तो लोग फियरलेस, निर्भीक हों। दे शुड कीप, वो रखें देयर हेड्स, अपने सिर, हाई, ऊंचे, विद डिग्निटी, सम्मान से, इन द इंडिया, भारत में, ऑफ हिज ड्रीम, उनके सपनों के भारत में, ऑल द सोर्सेज, सारे स्रोत, ऑफ नॉलेज, ज्ञान के, शुड बी ओपन, खुले हों, टू ऑल, सभी के लिए। और आज ऐसा ही है, आज ज्ञान के स्रोत सभी के लिए खुले हुए हैं। द सोसाइटी, समाज, शुड नॉट बी डिवाइडेड, बटा हुआ नहीं होना चाहिए, इनटू फ्रैक्शंस, टुकड़ों में, ऑफ कास्ट, जाति के, क्रीड, संप्रदाय के, एंड लैंग्वेज, और भाषा, एट्सेट्रा, इत्यादि के। तो हालांकि ये छोटे मोटे झगड़े चलते ही रहते हैं। आज भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कभी कभी झगड़े हो ही जाते हैं। अक्सर जो सियासतदान होते हैं वो लड़ाते रहते हैं अपने फ़ायदे के लिए। वैसे हम लोग आज भारत के लोग जाति पाति से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं, और हम अब शिक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं, हम प्रोग्रेस की बात करते हैं। आजकल जो जनता है वो नहीं लड़ती आपस में, मतलब लोग काफ़ी सजग हो चुके हैं, काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। तो एक तरीके से टैगोर का ये सपना कुछ हद तक तो पूरा हुआ है। पीपल शुड बी, लोगों को होना चाहिए, सीकर्स मीन्स अन्वेषक, जो सीख माने तलाश करना, जो ज्ञान की तलाश में रहते हैं, खोज करता होते हैं, तो खोज ही होना चाहिए। एंड डिवोटीज, और भक्त होना चाहिए, ऑफ ट्रुथ, सत्य का। दे शुड मेक, उनको करने चाहिए, सीजलेस, सीज माने रुकना होता है, और सीजलेस जो ना रुके, यानी कि निरंतर, एफर्ट्स, प्रयास, टू अचीव, प्राप्त करने के, परफेक्शन, पूर्णता, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन के सभी वॉक्स माने सभी क्षेत्रों में। दे शुड बी, उनको होना चाहिए, डायनेमिक मीन्स क्रियाशील, एक्टिव, और प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील, एंड लिबरल, और उदार, इंस्पायर्ड, प्रेरित होकर, बाय डिवाइन स्पिरिट, डिवाइन दैवीय, स्पिरिट आत्मा से, भावना से। दे शुड बी, उनको होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड, विस्तृत मानसिकता वाले, एंड ब्रॉड हार्टेड, और विस्तृत हृदय वाले, विशाल हृदय वाले, इन देयर थॉट्स, अपने विचारों में, एंड एक्शन, और अपने क्रियाकलापों में। ही विशेस, वो चाहते हैं, दैट, के, हिज कंट्री, उनका देश,
शुड अटेन प्राप्त करे द ब्लिसफुल आनंद से भरा हुआ आइडियल स्टेट आदर्श स्थिति इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ जीवन के सभी क्षेत्रों में। दस इस प्रकार ही विशेष वो चाहते हैं इंडिया भारत को टू बी फ्री कि वो आज़ाद हो, फ्रैंक स्पष्टवादी हो, रिच समृद्ध हो, इन लर्निंग ज्ञान में, डायनेमिक क्रियाशील हो, प्रोग्रेसिव प्रगतिवादी हो, डिग्निफाइड सम्मानित हो, रैशनल तार्किक हो, एंड ट्रुथ सीकिंग और सत्य को तलाश करने वाला हो। तो इसमें से बहुत सारे जो इनकी प्रार्थनाएं हैं टैगोर की, जो उनके सपने हैं, वो आज पूरे हो चुके हैं। और अब देखते हैं हम कविता को। वेयर जहाँ द माइंड दिमाग मस्तिष्क इज हो विदाउट फियर बिना भय के, एंड द हेड और सिर इज हेल्ड हाई, हेल्ड माने रखा जाए, हाई माने ऊंचा। जिस वक्त ये कविता लिखी गई थी हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और अंग्रेज़ों के सामने हम सर नहीं उठा सकते थे, उनकी मनमानी चलती थी, उनके अनुसार हमें चलना होता था। तो ये सपना था टैगोर का कि हमारे देश में कोई भय ना हो, अंग्रेज़ों का भय था ना हम उस वक्त, और हम सिर नहीं उठा सकते, तो कोई भय ना हो और सिर हम ऊंचा उठा कर रखें। वेयर जहाँ नॉलेज ज्ञान इज हो फ्री आज़ाद। तो उस वक्त अंग्रेज़ों के हिसाब से शिक्षा होती थी, हर किसी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। आज जैसे भारत सरकार ने सरकारी विद्यालय स्थापित किए हुए हैं सभी जगह, मतलब भारत के किसी भी कोने में आप रहते हैं आपको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, वैसा अंग्रेज़ों के ज़माने में तो था नहीं। उन्होंने स्कूल्स ज़रूर स्थापित किए थे, मिशनरी स्कूल्स स्थापित किए थे, लेकिन उसमें जो शिक्षा वो देते थे वो अपने हिसाब से शिक्षा देते थे। वो मतलब उनका उद्देश्य ही अलग था, आपको मालूम ही है क्या क्या किन उद्देश्यों से उन्होंने वो मिशनरी स्कूल्स स्थापित किए थे। तो टैगोर का सपना है कि एक ऐसा भारत जहाँ पर जो नॉलेज हो, जो ज्ञान हो, वो आज़ाद हो। वेयर जहाँ द वर्ल्ड संसार हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, टूटा हुआ नहीं हो, विभाजित नहीं हो, बटा हुआ नहीं हो, इनटू फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स होते हैं टुकड़े, टुकड़ों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नैरो होती हैं संकीर्ण, डोमेस्टिक घरेलू, वॉल्स दीवारें। तो ये संकीर्ण दीवारें क्या हैं? धर्म की दीवारें, जाति की दीवारें, वर्ग की दीवारें, ऊंच नीच की दीवारें, तो ये नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हैं। इनसे हमारा देश टुकड़ों में बटा हुआ नहीं हो। वेयर जहाँ वर्ड्स शब्द कम आते हों, कम आउट फ्रॉम द डेप्थ, गहराई से, ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की। वेयर जहाँ टायरलेस, टायर मीन्स थकना और टायरलेस अथक, बिना थके, स्ट्राइविंग प्रयास, कोशिशें, अटेम्प्ट, स्ट्रेचेस माने फैलाता है, इट्स अपनी आर्म्स भुजाएं, टुवर्ड्स की तरफ, किसकी तरफ? परफेक्शन, पूर्णता की तरफ। तो पूर्णता प्राप्त करने की कोशिशें जहाँ लोग लगातार करते हों। वेयर जहाँ द क्लियर मीन्स स्पष्ट, स्ट्रीम धारा, ऑफ रीजन तर्क की, हैज़ नॉट लॉस्ट ना खो चुकी हो, इट्स वे अपना रास्ता, इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट, ड्रीयरी मीन्स सूखा हुआ, डेजर्ट रेगिस्तान, तो सूखे रेगिस्तान में, डेजर्ट सैंड, सैंड माने बालू, सूखे रेगिस्तान की बालू में, ऑफ डेड हैबिट, डेड माने मरी हुई, हैबिट आदत होती है, लेकिन हैबिट का मतलब परंपरा होती हैं। जो डेड हैबिट से टैगोर का जो तात्पर्य है वो है पुरानी परंपराएं, और जो पुरानी परंपराएं हैं वो टैगोर ने बताई हैं डेजर्ट सैंड, ड्रीयरी डेजर्ट सैंड। ये देखिए बहुत खूबसूरत यहाँ पे एलिटरेशन भी है, ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। तो
ड्रियरी मीन्स सूखी हुई, डेजर्ट रेगिस्तान, सैंड बालू। तो जो मृत परंपराएं हैं उनकी तुलना की है टैगोर ने सूखी हुई रेगिस्तानी बालू से। और जो तर्क है, तर्क शक्ति है, जो इंटेलिजेंस है, जो लॉजिक है, उसकी तुलना उन्होंने की है क्लियर स्ट्रीम से, एक साफ पानी की धारा से। तो साफ पानी की धारा जब रेगिस्तान में चली जाती है, वो अपना रास्ता भटक जाती है रेगिस्तान में, तो समाप्त हो जाती है। क्योंकि रेगिस्तान में तो किसी भी स्ट्रीम के लिए, धारा के लिए आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। जो रेत है, बालू है, वो उसकी सारे पानी को चूस लेता है, सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो परंपराएं हैं, पुरानी परंपराएं हैं, मरी हुई परंपराएं हैं, वो तर्क शक्ति को, तार्किक ज्ञान को, लॉजिक को वो समाप्त कर देती हैं। तो ऐसा ना हो, है ना। फिर से देखिए इस लाइन को, वेयर, जहां द क्लियर स्ट्रीम, स्पष्ट धारा, साफ पानी की धारा, ऑफ रीजन, तर्क की धारा, हैज नॉट लॉस्ट, ना खो चुकी हो, इट्स वे, अपना रास्ता, इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड, सूखी रेगिस्तानी बालू में, ऑफ डेड हैबिट, मरी हुई परंपराओं के, मरे हुए रीति रिवाजों के, पुराने रीति रिवाजों के। क्योंकि जो पुराने रीति रिवाज हैं वो प्रोग्रेस के खिलाफ होते हैं, यानी नई चीज़ों को अपनाने से डरते हैं। तो ऐसा ना हो मेरे देश में। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो बहुत प्रोग्रेसिव थे, अपनी सोच में, अपनी विचारधारा में वो बहुत प्रोग्रेसिव थे। वो नई चीज़ों को अपनाने के पक्ष में थे, वो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के भी पक्ष में थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो भारतीय संस्कृति के विरोध में रहे हों, नहीं, वो अपनी संस्कृति को भी अपनाना चाहते थे और पाश्चात्य संस्कृति की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी अपनाना चाहते थे। वेयर, जहाँ, द माइंड, मस्तिष्क, इज लेड फॉरवर्ड, लेड माने ले जाया जाता है, फॉरवर्ड आगे की ओर, बाय दी माने यू, तुम्हारे द्वारा, इनटू एवर वाइडनिंग, एवर मीन्स हमेशा, वाइडनिंग माने विस्तृत होते हुए, चौड़े होते हुए, थॉट विचार, एंड एक्शन और कार्यों की ओर। यानी वो चाहते हैं कि जो भारतीय लोग हैं उनके विचार विस्तृत हों, ब्रॉड माइंडेड हों, ना कि नैरो माइंडेड हों। तो वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वेयर द माइंड, जहाँ मस्तिष्क, इज लेड फॉरवर्ड, आगे की ओर ले जाया जाता है, बाय दी, तुम्हारे द्वारा, इनटू एवर वाइडनिंग, हमेशा विस्तृत होते हुए, थॉट एंड एक्शन, विचारों की ओर और क्रियाकलापों की ओर, इनटू दैट हेवन, उस स्वर्ग में, ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के, माय फादर, मेरे पिता यानी ईश्वर, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को जागृत होने दो, मेरे देश को जो कि सोया हुआ है उसको वहीं उसी आज़ाद स्वर्ग में जागृत करो। मेरा देश जगे और उस स्वर्ग में जाकर जगे जो आज़ादी से भरा हुआ है, जो समानता से भरा हुआ है, जो ज्ञान से भरा हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत कविता थी ये टैगोर की। कविता यहीं समाप्त होती है और ये वीडियो भी हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।